सामान्य साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। हमेशा की भांति एक बार पुनः हम लेकर आ गए हैं डॉक्टर अंबेडकर संदेश। डॉक्टर अंबेडकर संदेश में नियमित तौर पर हम लाते हैं बाबा साहब का एक क्रांतिकारी स्पीच। बाबा साहब कहते हैं कि देश का हित मेरे हृदय में सर्वोपरि है। आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में बहुत खास चीज़ है, जो बाबा साहब का स्पीच तो नहीं है, लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है, अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी में 1950 में लिए गए एक स्पष्ट निर्णय के तहत डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को स्वतंत्र भारत के संविधान का निर्माण करने में उनकी महती भूमिका के लिए LLD की उपाधि से विभूषित कर सम्मानित करने का निर्णय लिया गया है। भारत का संविधान बाबा साहब निर्माण करते हैं, रचयिता है भारतीय संविधान के, लेकिन पुरस्कृत किया जाता है अमेरिका से। अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी के द्वारा पुरस्कृत किया जाता है। तो आइए हम देखते हैं यहाँ पर क्या कुछ है। लिखते हैं, जब डॉक्टर अंबेडकर को यह समाचार अपने उस प्राण प्रिय संस्थान से प्राप्त हुआ जहाँ से वर्ष 1915 तथा वर्ष 1917 में उन्होंने क्रमशः MA तथा PhD की उपाधियां प्राप्त की थी, तब वे खुशी से फूले नहीं समाये। लेकिन भारत की नवनिर्मित सरकार के समक्ष कई समस्याएं व कुछ असंवैधानिक समस्याएं थीं, जिनका समाधान डॉक्टर अंबेडकर की विशेषज्ञता के द्वारा किया जाना था। अपने इस दायित्व बोध के कारण डॉक्टर अंबेडकर आमंत्रण को स्वीकार नहीं कर सके। इसके अलावा उनका खराब स्वास्थ्य भी उनको नहीं जाने देता। उन्होंने बड़ी विनम्रता से यूनिवर्सिटी को सूचना दे दी कि वह समारोह में नहीं आ सकेंगे। जनरल आइजनहावर उस समय कोलंबिया यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष थे, जिन्होंने बाद में अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में अपनी सेवाएं दी। दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता उन्हीं को करनी थी। यूनिवर्सिटी अनुपस्थिति में भी उपाधि देने को तैयार थी, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर ने यूनिवर्सिटी को बताया कि वह 1-2 साल के भीतर उपाधि स्वीकार करने के लिए व्यक्तिगत रूप से आएंगे। यूनिवर्सिटी ने भारत के इस प्रतिभाशाली पुत्र को सम्मानित करने को अपना गौरव समझते हुए निर्णय लिया कि समारोह 5 जून 1952 को आयोजित किया जाए। मई के चौथे सप्ताह में वह सूची प्रकाशित हुई, जिसमें उपाधि प्राप्त करने वाले गौरवशाली लोगों के नाम थे। यहाँ पर सोचने वाली बात है, बाबा साहब ने जब असमर्थता जताई, 1950 में बाबा साहब कानून मंत्री के रूप में कार्यरत थे और भारत सरकार के इम्पोर्टेंट कार्यों की वजह से भारत इतना प्रिय था, इतना प्रिय बाबा साहब का जो भारत राष्ट्र प्रेम था, यूँ कहें कि देश प्रेम था, जो इतना प्रिय है भारत देश, उसको लेकर बाबा साहब ने अपने सम्मान को ठुकरा दिया, यूँ कहें कि अपने सम्मान को टाल दिया और ये कह दिया कोलंबिया यूनिवर्सिटी को कि अभी हमारे पास वक्त नहीं है सम्मान पाने के लिए, हम 1-2 साल के अंदर व्यक्तिगत रूप से आकर ले लेंगे, सम्मान प्राप्त कर लेंगे, उपाधि प्राप्त कर लेंगे। और साथ ही साथ यहाँ पर आपको आश्चर्य होगा जानकर कि अमेरिका जैसे देश की कोलंबिया यूनिवर्सिटी, जो पूरे विश्व में सर्वश्रेष्ठ यूनिवर्सिटी है, उसने निर्णय लिया बाबा साहब के पक्ष में कि ठीक है, हम इस कार्यक्रम को टालते हैं और ये कार्यक्रम अब 2 साल बाद होगा, 1952 में। 5 जून 1952 डेट तय कर दी। आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी उपलब्धि बाबा साहब के लिए अमेरिका से प्राप्त हुई। चिंताजनक या विचारणीय प्रश्न ये है कि यूनिवर्सिटी अमेरिका की यहाँ सम्मानित कर रही है, इतना बड़ा कार्य भारतीय संविधान निर्माण होने के बाद, लेकिन भारत में किसने सम्मान किया? क्या भारत के अंदर किसी को याद आया कि बाबा साहब का सम्मान किया जाना चाहिए? भारतीय संविधान निर्माण करने के बाद जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पद चिन्हों पर चलने वाली पार्टी का जन्म हुआ 1984 में, और उसके संघर्षों की बदौलत जब वो पावर में आई, यूं कहें कि जब लगा कि नहीं ये पार्टी बहुत तेजी गति से आगे बढ़ रही है, और उस पार्टी ने जब डिमांड की, बाबा साहब के पद चिन्ह वाली पार्टी, मान्यवर साहब द्वारा बनाई गई पार्टी, मान्यवर साहब की फोटो आपके सामने है, तब जाकर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जो सम्मान 1950 में मिल जाना चाहिए था, वो सम्मान जाकर
1990-91 मिलता है। 40 साल के बाद वो सम्मान भारत रत्न के रूप में बाबा साहब को सम्मानित किया जाता है। और इसकी देन अगर कहें तो माननीय कांशीराम साहब और बहन मायावती की देन है। इसलिए सम्मानित साथियों, भारत की तरफ से सम्मान न मिलना ये चिंताजनक बात है, विचारणीय प्रश्न है। अमेरिका जैसा देश लगातार सम्मान देता रहा है। आपने भी देखा है, यहां पर 1915 की बात है। 1915 यहां लिखा है कि बाबा साहब ने उस संस्थान में पढ़ाई किया 1915 तथा वर्ष 1917 में उन्होंने क्रमशः एमए और पीएचडी की उपाधियां प्राप्त की थी। 1915 और 1917 में 1915 में एमए किया और 1917 में बाबा साहब ने यहां पर पीएचडी की उपाधि प्राप्त की थी। 1915 में बाबा साहब ने एमए किया और उसके ठीक 100 साल बाद यानी कि 2015 में अमेरिका में एक बड़ा कोलंबिया यूनिवर्सिटी का कार्यक्रम होता है और अमेरिका के उस समय यशस्वी राष्ट्रपति बराक ओबामा, एक सूची प्रकाशित होती है वहां पर और उसमें सबसे ज्यादा प्रतिभाशाली घोषित किया जाता है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को और सिंबल ऑफ नॉलेज की उपाधि से सम्मानित किया जाता है बाबा साहब को। 100 साल बाद भी भारत को याद नहीं आया कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सिंबल ऑफ नॉलेज है, लेकिन अमेरिका ने उस खिताब से बाबा साहब को नवाजा, जिसको बहुत पहले नवाजा जाना चाहिए था। यही बस चिंता का विषय है, यही विचारणीय प्रश्न है। आगे देखते हैं कि क्या कुछ होता है और बाबा साहब के बारे में किसने क्या कहा इस सम्मान उपाधि मिलने के बाद। आगे लिखा है कि डॉक्टर अंबेडकर का नाम भी था उस सूची में, उस गौरवशाली लोगों के नाम थे, उसमें बाबा साहब का नाम था, सम्मानजनक स्थान था। उनकी इस सफलता और मिले प्रशंसकों और शुभचिंतकों द्वारा लिखे जाने वाले बधाई पत्रों की बाढ़ सी आ गई। भारत के तत्कालीन उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को भी उनकी इस उपलब्धि पर गर्व हुआ और उन्होंने निम्नलिखित शब्दों में डॉक्टर अंबेडकर को बधाई दी। अपने पत्र में उन्होंने कहा, जो पत्र उन्होंने लिखा वो किंग एडवर्ड रोड, नई दिल्ली, 26 मई 1952 को लिखते हैं और लिखते हैं, सत्यमेव जयते, प्रिय डॉक्टर अंबेडकर जी। ये लिखते हुए और क्या कुछ भाषा है, आइए देखते हैं। वो लिखते हैं कि अखबारों के माध्यम से ये जानकर मुझे बहुत खुशी हुई है कि कोलंबिया यूनिवर्सिटी आपको डॉक्टर ऑफ लॉ की मानद उपाधि प्रदान कर रही है। हमारे संविधान के लिए किए गए आपके महान कार्यों की ये उपयुक्त स्वीकृति है। मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। शुरू के 1 आध घंटे के लिए आज और कल कोई समय सीमा नहीं रहेगी, इसलिए अगर आप आम बजट पर बोलने के लिए इच्छुक हैं तो आज अच्छा रहेगा यदि आप आज या कल दोपहर में बोलें। और इसी के साथ पत्र, संक्षिप्त पत्र है, शुभेच्छाओं सहित डॉक्टर BR अम्बेडकर, सदस्य राज्यसभा, संसद भवन, नई दिल्ली को ये पत्र लिखा गया। भवदीय हस्ताक्षर S राधाकृष्णन। बाबा साहब इस पत्र का जवाब भी देते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जवाब यहाँ पर लिखा है 26 अलीपुर रोड, दिल्ली, 27 मई 1952 को। 26 मई को इधर से पत्र मिलता है, 27 मई को बाबा साहब जवाब देने में कभी भी विलंब नहीं करते थे। लिखते हैं, प्रिय डॉक्टर राधाकृष्णन, कोलंबिया यूनिवर्सिटी की डॉक्टर ऑफ लॉज की मानद उपाधि मुझे दिए जाने के संबंध में आपका दिनांक 26 मई 1952 का बधाई संदेश प्राप्त हुआ। धन्यवाद। मुझे कहते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि कम से कम कुछ ऐसे लोग तो भारत में हैं जो मुझे दिए जा रहे सम्मान को पसंद कर रहे हैं। शुभकामनाओं सहित भवदीय हस्ताक्षर डॉक्टर BR अम्बेडकर, डॉक्टर S राधाकृष्णन, उपराष्ट्रपति, नई दिल्ली। इस तरह से बाबा साहब उस पत्र का जवाब देते हैं जिसमें बाबा साहब को सम्मान PhD की उपाधि दिए जाने के बाद भारत के तत्कालीन उपराष्ट्रपति डॉक्टर S राधाकृष्णन के द्वारा जो सम्मान में पत्र लिखा गया, शुभकामनाओं भरा एक संदेश लिखा गया,
उस संदेश का भी बाबा साहब ने बड़ा सटीक शब्दों में जवाब दिया। और जो चिंता भी हम कुछ सेकंड पहले, कुछ मिनट पहले हम व्यक्त कर रहे थे कि भारत ने प्रॉपर सम्मान नहीं दिया, अमेरिका ने तो दिया। भारत से सम्मान मिलना चाहिए, क्योंकि जो भी उपलब्धि बाबा साहब ने किया है वो भारतीय संविधान बनाकर भारत के लिए बड़ी उपलब्धि थी, जिसे पूरा भारतवासी यूँ कहें कि गर्व करता है। लेकिन जो सम्मान मिलना चाहिए था, जिस सम्मान के हकदार थे और जब मिल जाना चाहिए था, तब सम्मान नहीं मिला। इसलिए बाबा साहब कहते हैं कि राजनीतिक सत्ता होना बेहद ज़रूरी है, राजनीतिक रूप से सशक्त होना बेहद ज़रूरी है। और जब हम राजनीतिक रूप से सशक्त हुए, बाबा साहब के पद चिन्हों पर चलने वाली पार्टी सशक्त हुई, तब जाकर प्रॉपर सम्मान मिल पाया संघर्षों के बाद। सामान्य साथियों, आज का डॉक्टर अम्बेडकर संदेश कैसा लगा ये जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। पुनः नए डॉक्टर अम्बेडकर संदेश के साथ मिलेंगे, लेकिन इससे पहले हम आप डॉक्टर अम्बेडकर संदेश को रोकें। यहाँ पर हम आपको बता दें, आज का डॉक्टर अम्बेडकर संदेश आप तक पहुँचाने के लिए हम आपको बता दें, प्रेरणा स्रोत मिशन एक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय महासचिव आवाज का नई दिल्ली, एवं विजय कुमार बौद्ध जी जो कि प्रांतीय कोषाध्यक्ष आवाज का बिहार, आप सभी के सहयोग से एवं पूरी आवाज का यूनिट के सहयोग से डॉक्टर अम्बेडकर संदेश लेकर हम आए थे प्रस्तुतकर्ता के रूप में। सर्वजीत आर्य, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष आवाज का नई दिल्ली। पुनः नए डॉक्टर अम्बेडकर संदेश के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए सादर नमो बुद्धाय, जय भीम।